सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रेन बोहरा व्लॉग्स। आज फ्राइडे है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज धूप थोड़ी कम है तो मैं सोच रहा हूँ कि जाके अपना एक काम कर लूँ। अगर वो काम मैंने नहीं किया तो घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। मतलब हमारा जो सिलेंडर है वो अंबरनाथ का है तो उसको हमको अंबरनाथ से उल्लासनगर ट्रांसफ़र करना है और अभी करना ही पड़ेगा, वरना ये अगर ख़त्म हो गया तो फिर वाट है। तो मैं सोच रहा था आज जाऊंगा कल जाऊंगा, ये वो कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। तो कल जाना था मुझे, लेकिन कल इतनी धूप थी तो मेरा मन नहीं किया। कार को बहुत धूल लगी पड़ी है, पूरी क्लीन करनी पड़ेगी फिर ही लेके जा पाऊँगा। तो अभी मैंने फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन ली है तो सोच रहा हूँ निकलता हूँ, लेकिन निकलने से पहले बाहर का कुछ खाना नहीं है तो घर से ही कुछ खा के जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज चिंटू के लिए टिफ़िन नहीं बना, उसको लेट हो गया था और मैं भी कुछ कर नहीं पाया तो विदाउट टिफ़िन चली गई। तो मैं सोच रहा हूँ अंडा ब्रेड बनाता हूँ, फटाफट खा लेता हूँ और निकलता हूँ, क्योंकि करना ही है वो काम। तो जाके उनसे बात करनी है ट्रांसफ़र के लिए। देखते ट्रांसफ़र देते हैं नहीं देते, बहुत लोग बोल रहे हैं वो नहीं देते हैं, लेकिन देखता हूँ रिक्वेस्ट करके क्या कहते हैं। चलिए फर्स्ट ब्रेकफास्ट बनाता हूँ फिर निकलता हूँ। सो गाइस यही मेरा ब्रेकफास्ट, यही मेरा लंच तो रेडी है, अब खाऊंगा और निकलूँगा। सो गाइस निकलता हूँ, अभी जाता हूँ, बहुत दूर जाना है, बदलापुर बाइक से, एक्टिवा से। चलो फिर निकलते हैं, जाना तो पड़ेगा तो चलो जाते हैं। सो गाइस मैं निकल गया हूँ घर से। रास्ते में जाते टाइम ये शिव मंदिर का रास्ता लगता है, जैसे कि परसों शिवरात्रि है तो यहाँ मेला लगता है तो उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। कल रात से यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी, है ना सैंडी? मेरे साथ मेरा दोस्त आया है सैंडी, तो कल रात से यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी, कल शाम से ही भीड़ हो जाएगी। जैसे ही धूप कम हो जाती है बच्चों की भीड़ शुरू हो जाएगी। और ख़ास बात यह है कि इस बार शिवरात्रि जो है वो संडे करिए थे, वो आ रही है संडे को। तो सैटरडे से यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। देखिए फुल तैयारी चल रही है। इस बार थोड़ी लाइटिंग कम की है, नहीं तो बहुत लाइटिंग्स होती है बहुत। ये देखो झूले लग रहे हैं, मौत का कुआं लग रहा है यहाँ पे, सारी तैयारियाँ चल रही है, सेटअप चल रहा है। वहाँ पे शिव मंदिर है उस तरफ और ये उनके मेले की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मेला लगता है, आएंगे जब हम मेले में तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ से रास्ते से हो रहा था तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो दोस्तों ये जो रास्ता है ये मेरा बहुत ही फेवरेट टर्न है, ये पूरे झाड़ों से भरा हुआ और ये ऐसा टर्न। मैंने बहुत उल्लासनगर से अंबरनाथ से उल्लासनगर किया था घर के इंटीरियर के टाइम में, दिन भर यहाँ से वहाँ होता था मेरा। तो ये जो मोड़ है ये मुझे बहुत पसंद आती थी। यहाँ जाने के 2-3 रास्ते हैं, तो कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते से ऐसे हम जाते रहते हैं। आज मैं दिखाऊंगा आपको मेरा पुराना वाला घर भी, मतलब घर तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन लोकेशन पक्का दिखाऊंगा कि मैं 2 साल कहाँ पे रहा हूँ, 2 साल में कहाँ पे रहता था, कैसे मेरा रूटीन होता था, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता था, वो सब दिखाऊंगा। चलिए फिर सफ़र जारी रखते हैं। तो गाइस बहुत धूप है यहाँ पे। देखो आप लोगों को येलो बिल्डिंग दिख रही है एकदम पीछे साइड जो है, वो येलो पीछे साइड जो बिल्डिंग दिख रही है, मैं वहाँ रहता था। और यहाँ से चलो मैं आपको आज अंदर से गाड़ी लेके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ का रास्ता जो है वहाँ पे निकलता है आगे को।
तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या बात है, रोड तो बन गया, डांबर वांबर डाल दिया। ये रोड चांगला झाला। इस रोड ने तो हमें बहुत सताया है, इतना कीचड़ होता था इस पर, बहुत कीचड़ होता था। लेकिन यू नेवर नो, अभी बारिश गिरेगी और खड्डे खड्डे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस बार बहुत तगड़ा काम किया है लगता है, नहीं तो इस रोड से तो जाने आने में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन बहुत फर्स्ट क्लास बन गया अब। ये देखिए, ये मेरी बिल्डिंग, यहाँ मैं रहता था। पीछे साइड पूरे पहाड़ जंगल है, पूरा पीछे साइड जो है पूरा पहाड़ और जंगल है। ये देखिए, ये बिल्डिंग यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती थी हमेशा, ये छाँव में। और ये मेरी बिल्डिंग देखिए, आपको पीछे साइड पूरा पहाड़ जंगल, वहाँ 8th फ्लोर पे मेरा घर। तो यहाँ से, यहाँ हम रहते थे। यहाँ मार्च महीने तक मैं तो फ़ैन भी नहीं चलाता था, झूठ नहीं बोलूँगा। यहाँ पे फ़ैन भी नहीं लगता है मार्च महीने तक। वहाँ पे तो अभी से इतनी गर्मी हो गई है कि पूछो मत। तो यहाँ से मैं रोज़ सब्ज़ी लेने जाता था बदलापुर स्टेशन। आपको वो जगह भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ये रोड अभी बहुत अच्छे कर दिए, बहुत फर्स्ट क्लास कर दिए। ये तो कच्ची सड़क है अभी भी इस तरफ वाली। यहाँ 2 साल निकाले मैंने, बहुत सारी यादें हैं हमारी यहाँ पे। देखो, यहीं से ये हाईवे निकलता है। अब जाऊँगा, जो काम करना है वो करूँगा पहला। ये हम आ गए हैं HP गैस ऑफिस। अब जाएंगे और अपना जो काम है वो करेंगे। देखो गाइज, देखो ये बदलापुर स्टेशन है। यहाँ पे सब ऐसे गांव वाले बैठते, ये हार वाले, वो गांव वाले सब्जियाँ लेके बैठते हैं। सब गांव वाले सब्जियाँ लेके बैठते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आता था मैं कुछ भी लेने, यहाँ से फ्रूट्स लेता था मैं सामने से। और यही मार्केट था जहाँ से मैं सब्जियाँ खरीदता था। यहाँ के थोड़े थोड़े सब्जी वाले जानते हैं मुझे। इनके पास से मैं हमेशा छोटी मेथी खरीदता था, छोटी मेथी। आंटी कैसा दिया बताओ। ये आंटी हमेशा छोटे मेथी बेचती है। क्या लाया आज? गोभी लाया आज, अलग गोभी है। क्या करते हो उसका? सैलेड बनाते हैं? अच्छा लगता है, कच्चा भी खाते हैं। एक तो ये देना मुझे। देखिए, ये छोटी मेथी है। हमेशा मैं ये आंटी से खरीदता था, उल्लासनगर में ये मिलती नहीं है, तो आज आया तो सोचा लेके जाता हूँ। मेरी मम्मी भी बनाएगी तो मेरी मम्मी को भी पसंद आता है ये। 40 की करना। कितना? ये आंटी से फ्रूट खरीदता था मैं। और ये मार्केट था, यहाँ से नारियल पानी लेके जाता था। ये अंकल से सब्जी। सुबह सुबह ये मार्केट बहुत हरा भरा रहता है। अभी दोपहर है, बहुत धूप है, तो सब ज़रा नम हो गया है। चलो ले लेता हूँ सब्जी और जाता हूँ। तो गाइस, ये जो बैंगन है ये है खेती के बैंगन, ये खेतों से लाते हैं आंटी। और ये भिंडी, ये सब इनके खेतों का आता है, इसलिए इतने कम क्वांटिटी में है, तो यहाँ से लेना मैं पसंद करता हूँ। तो वो बैंगन में ले जाऊँगा क्योंकि मेरी बहन तनुजा, मेरी मॉम, इन लोगों को अच्छा लगता है ये गांव का बैंगन। ये शॉप्स में नहीं मिलता, तो लूँगा मैं यहाँ से ये बैंगन। तो गाइस, आप लोगों को वो टमाटर दिख रहा है? देखो, ये जो हरा वाला टमाटर है, ये वाला, ये हरे टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनती है, एकदम खट्टी खट्टी सी। इसकी चटनी बनाई जाती है। मैंने किसी ने बनाई थी तब मैंने खाया था, बहुत अच्छा था ये चटनी।
तो सोच रहा हूँ वो टमाटर ले ही लूँ मैं अभी, लेकिन यार बनाएगा कौन? देखते ले लेते, मम्मी बनाएगी कोई बनाएगा, लेने का शौक तो है। अभी रास्ते में हमने ये वाटरमेलन्स देखे, बहुत बड़े बड़े वाटरमेलन्स हैं। ये बदलापुर हाईवे पे, यहाँ पे हम खाने रुके, बस ये खा के निकल जाएंगे। सो गाइस मैं आ गया हूँ घर। बहुत धूप है बाहर, भयानक वाली। अभी तो धूप स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो भी धूप लग रही है। अब मैं घर आ गया हूँ, मुँह हाथ धो के सो जाऊँगा, मतलब सोऊंगा तो नहीं लेकिन लेटूंगा, आराम करूँगा थोड़ा। बहुत थक गया भाई, 2 घंटे लगे हमें जाके आने में बस। अभी काम तो हुआ नहीं, काम भी नहीं हुआ, उसने और कुछ कुछ बोला है वो करना है, तो हो जाएगा काम। तो बस अब फ्रेश होऊंगा, आराम करूँगा, बाद में देखूँगा शाम के लिए क्या बनाना है क्या नहीं। कल जैसा चिंटा आएगी तो कुछ बना दूंगा फटाफट, उसकी हेल्प लेके, या तो बना के रखूँगा पहले ही, देखते। जैसे थोड़ा आराम कर लिया, ठीक लग गया तो कर दूंगा, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गया, बहुत धूप थी ना, वही तक आ गया जाके। चलो सो गाइस, चलो आराम हो गया, टाइम है मेरे पास तो सब्ज़ी बना देता हूँ। आज बना दूंगा मेथी। अभी से ठाना है मैंने, फूड वेस्ट नहीं करूँगा। क्या ना बहुत कुछ कुछ बनाते रहता हूँ और फिर खाने वाले तो ये खाते तो नहीं है, मम्मी को भी जाता है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाता तो वेस्ट होता है। तो अभी बनाऊँगा ये मेथी, ये जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसलिए अभी बनाऊँगा इसको, है ना। आज रात के लिए ये हो जाएगी। और फ्राइडे है तो चिंटा के लिए एग्स बॉईल कर दूँगा, तो उसको प्रोटीन के सोर्स में कुछ मिल जाएगा। चलो फिर इसे पहले काट लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे काटी है। सो गाइस देखो, ये सब्ज़ी ऐसे धो दी, एकदम चमकनी चाहिए मस्त। ये सब्ज़ी काट के धो के हो गई। सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से काटना है, इसके रूट्स है ना, ऐसे रूट्स आधे काट के, मतलब नीचे नीचे के रूट्स काट के फेंक देना है। अब इसमें थोड़े बैंगन, टमाटर और वो सब्ज़ी ये मम्मी को दे आता हूँ, तो मम्मी भी रात के लिए ये बनाए खुद के लिए, है ना। तो आता हूँ फटाफट, फिर करता हूँ अपने काम, ये दे के आ जाता हूँ, तब तक इसका पानी निकलेगा। तो लेट्स गो मम्मी हाउस, चलो। तो इसमें हल्दी मैंने डाल दी है, अब डालेंगे नमक। सब्ज़ी को देख देख के नमक डालना, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो अब डाल दिए नमक, थोड़ा ऑनियन पकने देंगे। इसमें दाल डाल देंगे, ये दाल भिगो के रखी थी मैंने, पीली मूंग की दाल। तो गाइस मैं आ गया हूँ मम्मी के घर। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स आए हैं, फिर ये पुदीना, फिर ये, और मम्मी मेरा आवाज़ सुन के आ गई बाहर, आई भी आ गई। हाँ ये देखिए ये फ्लावर्स, ये पान है, पान खायो सैया हमारो। चलो देता हूँ सब्जी और जाऊंगा फट से। क्या बनोला? देखो आई ने चिक्की बनाई है, क्या बात है, टेस्ट करते हैं। सो गाइस ये सब काट के रख दिया है, चिली, गार्लिक एंड ऑनियन, और ऑयल डाल दिया। ऑयल आई थिंक गरम हो गया भाई। चलो फिर ये सब डाल देते हैं उसमें। ये सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ नहीं लगता, सिर्फ मिर्च, लहसुन और ऑनियन, कांदा और प्याज, वही प्याज कांदा एक ही, और फिर ये थोड़ी सी हल्दी और नमक, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए हमको ज़िंदगी में।
अभी से थोड़ा ब्राउन होने देंगे। तो गाइस अभी इसका पानी सूखने देना है। ये जो पत्तों में से पानी निकला है, ये देखो, ये पानी ये पूरा सूखने देना है। एंड अपनी भाजी फिर हो गई। अब ये भाजी मम्मी ने थोड़ी खिचड़ी दी है, रोटियां चिंटू पकाएगी अभी, फिर हो जाएगा डिनर डन। चलो, चिंटू आ गई है, हाथ पैर धो रही है, मिलाता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस अभी कॉल आया है BBF का। हु इज BBF चिंटा? पनी पवार P2, हमारी P2 सो बेस्ट फ्रेंड है मेरी बचपन की। उस दिन आई थी, आप लोगों को मिलाया था। उससे मैं हमेशा मिलते रहता हूँ, मैं ब्लॉग्स में लेता नहीं हूँ क्योंकि नहीं बोलना चाहेगी वो कैमरे पे। मुझे पता है वो ज़्यादा, मतलब ऐसी ज़्यादा सोशल ही नहीं है, वो बहुत पर्सनल लाइफ वाली है। तो अभी जाऊँगा, उसने बुलाया है। कल उसके मम्मी पापा की, अंकल आंटी की 40th एनिवर्सरी है, तो थोड़े बहुत उसे काम है, तो उसने बुलाया है। अब मैं जाता हूँ, मिलता हूँ उससे। वैसे भी आज फ्राइडे है, तो चलो P2 के पास, पनी पवार के पास। सो गाइस P2 से मैं मिला और उससे मिलूँ और ऐसा कुछ हो ही नहीं ऐसे थोड़ा कम पॉसिबल है, लेकिन हम आ गए, भूख लगी थी इसे, तो आ गए मोमोज खाने। ये है P2, हमारी पनी मैडम। तो हम आए करण मोमोज। यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा हम यहीं आते हैं, टेस्टी होते हैं यहाँ के मोमोज। तो हम आ जाते कभी कभार शाम को यहाँ पे, तो इसका मज़ा उठाएंगे। फिर मैं मेरी व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा। चलो बाय। चलो गाइस, फिर अभी जा रहा हूँ घर। हो गया जो छोटा मोटा काम था वो कर लिया, अब घर जाऊँगा। चिंटा को भूख लगी होगी, है ना? बेचारा मेरा वेट कर रही होगी कब से खाने में। दरवाजा खोलेगी। और एक बार बन जाते हैं। अन्ना स्टाइल, हमेशा अन्ना स्टाइल रहती है। आई एम वर्किंग। यू आर वर्किंग। घर के काम करूँ, पसीना। लुक एट माई फेस, सो मच पसीना। बहुत पसीना आ रहा है ना, 2-3 दिन से बहुत पसीना आ रहा है। गर्मी भी बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है भाई, 2 दिन में गर्मी बढ़ गई है। चलो चिंटू, यू हंग्री ना? मैंने तो खा लिया थोड़ा सा, तो मुझे तो भूख नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है। हाँ, मोमोज खा के आया रहेगा ना, बिल्कुल भूख नहीं है। चलो। सो गाइज आई एम बैक। मैं बिल्डिंग के नीचे वेट कर रहा हूँ। मैं बिल्डिंग के नीचे वेट कर रहा हूँ ब्लिंकिट वाले का, क्योंकि अभी बजने ही वाले 12। तो मैंने सोचा चिंटा को एक छोटा सरप्राइज़ दे दूँ वैलेंटाइंस डे का। थोड़ी स्पेशल चीज़ें करनी ही होती है मुझे, जैसे मुझे जमता है मैं वैसे करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लिंकिट वाले का वेट कर रहा हूँ। अगर वो घर पे आता तो टिंग टोंग करता और चिंटा उड़ जाती, तो फिर मतलब नहीं है सरप्राइज़ का, वही उसे सरप्राइज़ कर देगा। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ नीचे, वो जैसे ही आएगा मैं पार्सल ले लूँगा। सो गाइज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द ब्लिंकिट वाला गाय। मे बी ही विल टेक मोर 5 to 6 मिनट्स। देखिए ये जो डॉगी है ये यहाँ पे लेटा है, ये इस बिल्डिंग का डॉगी है, ये यहीं पे रहता है, इसे बेल्ट पहना के रखा है, यहीं पे सोता है, हमारी बिल्डिंग की रक्षा करता है। और ये जो है ये हमारे वॉचमैन अंकल, ये नाइट शिफ्ट करते, डे के लिए दूसरे होते हैं। ये वॉचमैन अंकल यहीं पे बैठे रहते हैं रात भर,
तो मैं जब लेट वगैरह आता हूँ तो यही आके गेट वेट खोलते हैं। और क्या बोलूँ, आपने ये वाला जोन तो कभी देखा नहीं होगा क्योंकि मैं हमेशा नीचे से अपनी बाइक लेता हूँ। ब्लिंकिट वाला आ गया मुझे लगता है, शायद ब्लिंकिट वाला ही आया है। लेट्स सी कौन आया। सो गाइज नाउ इट्स 11:54 एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द ब्लिंकिट गाय। बात ये हुई थी कि मैंने ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया था और मैं एक्साइटमेंट में नीचे आ गया। अभी ऑर्डर प्लेस की मैंने थोड़ी देर पहले, तो अभी आएगा ब्लिंकिट। ऐसे तो पागल है हम, आएगा थोड़ी देर में, अभी लेके जाऊंगा। वैसे भी टाइम है, 5-6 मिनट है। तो ये ब्लिंकिट वाला भाई आ गया है सामने। सो मेरा ऑर्डर तो आ गया बॉस। ये बैग जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया है ब्लिंकिट वालों ने, और मैंने जो कुछ भी मंगाया था वो सब आ गया है। इस कार्ड में मैं कुछ लिख के जाऊंगा अभी यहाँ से। बाकी सब जो मैंने ऑर्डर किया था सब कुछ आ गया, और अभी 12 भी बजते ही होंगे, तो इसमें फटाफट लिख देता हूँ, फिर हम जाते हैं ऊपर। सो मैं अपना पार्सल लेके अब चला घर के अंदर। सोई होगी तो उठाऊंगा उसे चुपचाप। चलो अंदर जाता हूँ, फिर वीडियो ऑन करता हूँ। सो गाइस मैं आ गया घर के अंदर, सब कुछ आ गया है प्रॉपरली चिंटू के लिए। अब हम केक कट करेंगे वैलेंटाइंस का। उल्लासनगर में हमारा फर्स्ट टाइम वैलेंटाइंस है, तो सेलिब्रेट तो करेंगे। वहाँ पे भी करते थे, लेकिन वहाँ पे चीज़ें इतनी इजीली नहीं मिलती है जैसी यहाँ पे मिली है, तो पूरा फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर अब करेंगे सेलिब्रेट। चिंटू बोलती है, वो गाउन में थी तो वो चेंज करने गई है, थोड़ा ऐसी कुछ चेंज करके आ जाएगी, ट्रैक पैंट टी शर्ट वगैरह जो भी है, तो हम लोग छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। मेरे जो अंकल आंटी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के मॉम एंड डैड बहुत ही प्यारे हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। तो उनकी भी केक कटिंग को जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि आज यहाँ सेलिब्रेट करते, कल तो वहाँ करना ही है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि जाके ही आते एक बार, तो ये सेलिब्रेशन हो जाएगा तो आंटी अंकल से भी मिल आएंगे। तो चलो, आएगी चिंटू तो सेलिब्रेट करते हैं। Lady Chintu, Father Chintu, you're the best daughter, sister, friend, and husband. हैं? Please don't feel bad. ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। रो क्यों रही है? हाँ, चलो केक इतना कट प्यारा प्यारा लिखोगे तो रोने नहीं आएगा। केक कट करते हैं। पागल। Thank you. Thanks a lot. This means a lot. लेट्स कट द केक। ये हम दोनों का है, हम दोनों करेंगे। पता नहीं केक कैसा होगा। चलो हम केक वेक सजा के फिर मैं वीडियो लेता हूँ, ओके। चलो गाइस, केक कट हो रहा है। आइसक्रीम है। आइसक्रीम की बहुत चिल्ड है। बहुत अच्छा है ना। थैंक यू। अच्छा है। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है।
हमने एक दूसरे के लिए किया। You always do. आप हमेशा ऐसे, मुझको बिल्कुल आइडिया नहीं था जा रहे तो वही तो मज़ा है। मुझे पता है तुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे लगा सच में मेडिकल जा रहे हो। चलो गाइस, सो गाइस फाइनली हमारा सेलिब्रेशन ख़त्म है ना चिंटल। बस यही कहूँगा, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। Please subscribe to Rain Mohara Vlogs. Thank you. चलो गाइस, मिलते हैं कल फिर एक बार। मिलेंगे, पक्का मिलेंगे कल भी। गुड नाइट।